खापों को इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आम माँ बाप जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं उनके सामने आगे आने वाली है। जो अब समस्या चली हुई है इससे भी गहरी समस्या शुरू हुई है। जो खाप हैं उनके जो प्रधान हैं उनकी सोच में बहुत अंतर है। खाप जो प्रधान होते हैं वो सामाजिक तौर पे सोचते हैं, नेताओं ने तो सिर्फ अपनी वोट के का चक्कर रहता है इस बात। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई है। अभी किसान घर वापिस ही आए थे। अभी फिर सरकार ने एक नया कानून में संशोधन किया है और जो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष थी अब 21 वर्ष करने जा रही है। वहीं पर हरियाणा की खाप हैं, वो इस कानून को लेकर काफ़ी गरमाई हुई है। हर खाप नेता का अलग अलग बयानबाजी आ रही है। किसी का कहना है कि यह कानून ठीक है, किसी का कहना है ये कानून गलत है। वहीं पर एक मुद्दा और हरियाणा में गरमाया हुआ है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। हरियाणा सरकार की एक नीति आई है कि 2 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है, वार्षिक आमदनी है, उसके मुताबिक उस घर में बुजुर्ग की पेंशन नहीं मिलेगी। उसी को लेकर आज हम जो माजरा खाप के प्रधान हैं एडवोकेट महेंद्र सिंह रिडाल, उनसे बात करेंगे। एक खास बात यह भी है कि प्रधान भी हैं माजरा खाप के और पेशे से वकील भी हैं। इनसे जानेंगे एक अच्छी तरीके से कि किस प्रकार ये जो 21 वर्ष करने जा रही है खाप क्यों नाराज है। अभी कुछ दिन पहले 80 के करीब खाप जो जींद में इकट्ठा हुई हैं, सभी खापों के अलग अलग बयानबाजी आ रहे थे। किसी ने कहा कि ठीक है, किसी ने कहा गलत है। अलग अलग बयानबाजी हर नेता का था। हर एक महिला का भी उसमें बयान था। सामाजिक कार्यकर्ता थी सविता आर्य, उनका कहना था कि जो उम्र बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया वह बहुत गलत है। कम उम्र की लड़कियां 18 वर्ष के लड़के से शादी करती हैं और फिर कहीं ना कहीं लड़कियां ही लड़कों को फंसा देती हैं। कुछ अजीबो तरीके के बयानबाजी बार बार खाप नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं और अन्य नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं। महेंद्र सिंह रिडाल है हमारे साथ, इनसे चर्चा करेंगे आज उन मुद्दों पर। नमस्कार। नमस्कार, आप के सभी चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। मैं प्रधान माजरा खाप जींद महेंद्र सिंह रिडाल, एडवोकेट। प्रधान जी, जो भारत सरकार है लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने जा रही है, उससे खापों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? खापों को इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आम माँ बाप जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं उनके सामने आगे आने वाली है। जो अब समस्या चली हुई है इससे भी गहरी समस्या शुरू हो जाएगी। अभी खाप इकट्ठा हुई है, सभी के अलग अलग बयानबाजी थे। किसी का कहना था कि लड़की 12 साल की उम्र में ही शरीर से ऐसे दिखने लग जाती है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। मतलब अजीबो गरीब बयान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जो आज की जनरेशन मान रही है कि जो खाप नेता हैं कहीं ना कहीं समाज की बेइज्जती करवा रहे हैं। देखिए, ये तो नेता, पॉलिटिकल नेता और सामाजिक जो खाप हैं उनके जो प्रधान हैं उनकी सोच में बहुत अंतर है। खाप जो प्रधान होते हैं वो सामाजिक तौर पे सोचते हैं, नेताओं ने तो सिर्फ अपनी वोट के का चक्कर रहता है इस बात के लिए। रही बात 18 और 21 की, बात सवाल 18 और 21 का नहीं है। इसको आप दो पहलू से देखिए, एक सामाजिक और एक आर्थिक आधार पर देखिए। जो आर्थिक आधार पर जिसके माँ बाप हैं, जो जिनका आर्थिक आधार अच्छा है, उनके बच्चे तो 30-30 साल तक भी शादी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनको सर फैसिलिटी माँ बाप दे रहा है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनको ज़रूरत मिल जाती है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता। दूसरा पहलू है आर्थिक तंगी और सामाजिक। जहाँ माँ बाप थोड़ा आर्थिक तंग होता है, क्या वो बच्चों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है। और उन बच्चों को जो उनकी दिखते हैं, जो उनको इच्छाएं चाहिए वो उनको पूरा नहीं कर पाते। उन इच्छाओं को जो दूसरे डेवलप जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं उनको देखा देखी में साथ पढ़ते हैं, उनको भी एक जिज्ञासा शुरू हो जाती है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। इस चक्कर में लड़के भी और लड़कियां भी दोनों ये एक गलत रास्ता अडोप्ट कर लेते हैं, जो जाके एक बड़ी कठिन परिस्थिति माँ बाप के लिए कर देता है। अब कुछ खाप नेताओं का कहना है कि जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष में जो माता पिता पर छोड़ देना चाहिए शादी करने की, और 21 वर्ष लव मैरिज की होनी चाहिए। तो फिर ये दो दो कानून किस प्रकार लागू करेगी सरकार? कानून तो एक ही है 21 साल की, तो 18 वर्ष करेगी तो फिर वो कानून लागू नहीं होगा 21 वर्ष वाला। मैंने तो उसी दिन भी यही कहा था कि ये 16, 18 या 21 इस जो बाउंडेशन है इसको डिलीट ही कर देना चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि एज जो मैरिज जो है वो माँ बाप को अच्छी तरह से पता होता है कि तेरा बच्चा किस हिसाब से चल रहा है, ये पढ़ाई में चल रहा है या कैसे चल रहा है। सामाजिक जीवन में बहुत परेशानी होती है माँ बाप के लिए, उसने चारों तरफ से सोचना है।
आज के माँ बाप तकरीबन तकरीबन सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि उस अपने बच्चों की उन्नति बगैर पढ़ाई के नहीं होगी। तो हर माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में पढ़ाई जरूर कर रहा है। लेकिन समस्या ये आ जाती है जब बच्चे दोनों लड़का भी लड़की भी जब इस चीज को माँ बाप की तरफ ना देखकर सिर्फ अपने अपना इंटरेस्ट जो आज आधुनिक युग में चल रहा है उसको देखते हुए वो गलत लाइन पे चले जाते हैं। ये प्रधान जी, सरकार का कहना है कि जो ये कानून लागू करने की कोशिश है सरकार की, वो समानता की है, क्योंकि लड़कों की उम्र भी 21 साल है और लड़की की भी 21 साल हो जाएगी। और हम आज की जनरेशन की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, इस कानून पर लेकर चर्चा करते हैं तो वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये कानून सही है। लेकिन खाप नेताओं को दिक्कत है। खाप नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं गांव स्तर पर बात करें, लव मैरिज की बात आती है। गांव में अगर एक लड़की अदर कास्ट में मैरिज करती है तो पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार कि उसको लव मैरिज कर ली है, इसलिए दूसरी लड़कियों को का भी शोषण होता है। बिल्कुल। देखिए एक गांव जो इकाई है वो पूरी इकाई एक भाईचारे के तौर पर होती है, चाहे वो 36 बिरादरी की इकाई होती है। उस दौरान सभी जितने भी बच्चे हैं वो सभी गांव के भाई बहन होते हैं। ये एक सामाजिक जो जीवन है वो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था। इसी वजह से शादियां एक गोत्र में नहीं होती और दूर दूसरे ग्वांड में नहीं हुआ करती और फिर शादियां दूर होती थी। ये इसका यही था कि एक सामाजिक ताना बाना जो एक रिश्ते हैं वो बने रहें, इसी वजह से ये सामाजिक हमारे बुजुर्गों ने किया था। सरकार का कहना ये भी है कि 18 वर्ष की बजाय 21 करने का ये मकसद भी है। ज़्यादातर लड़कियों की शादी 18 वर्ष में हो जाती है, वो +2 पास करते ही उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन 21 साल करने से कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, कहीं ना कहीं लड़कियों को फायदा मिलेगा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हर दोष माँ बाप को ऊपर डाल दिया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो सेंटर के बैठे हैं वो जो ये तैयार करते हैं, अरे 18 साल की वेट कर रहे हैं आजकल लड़के लड़कियां 21। क्यों? क्या ये वो माँ बाप की गलती है? वो वेट करते हैं कि मैं आज 17 साल, अब 10 महीने की होगी, आज मैं 18 साल जितने की होगी, मैं आज 20 साल 11 महीने का हो गया। उसमें माँ बाप का कसूर है क्या? वो पहले ही मेंटली जो एक अट्रैक्शन जो है कुदरत ने दिया हुआ है उसके अंदर पहले ही वो डाइवर्ट हो चुके होते हैं। इसमें माँ बाप का क्या कसूर है? जो कानून है अब लाने जा रही है, आपका जो पॉइंट ऑफ रिव्यू है, आपका क्या मतलब है, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, ये कानून सही है या गलत है? मैं तो सरकार से यही विनती करता हूं, सेंटर से भी और राज्य सरकारों से भी, कि लड़कियों की उम्र चाहे भले 21 साल कर दो लेकिन फ्री एजुकेशन। यदि सरकार ये चाहती है कि भाई लड़कियां पढ़ लिख लेंगे तो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। सरकारी इंस्टीट्यूट ही के बजाय अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहे कोई भी हो, सब में लड़कियों की फ्री एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि इससे वो लड़कियों को भी ये नहीं, माँ बाप के ऊपर भी बोझ नहीं रहेगा जो आर्थिक तंगी से, और बच्चा जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा। मैं तो फ्री इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के का की वो करता हूँ तरफदारी। इस पर को लेकर जो खाप नेताओं ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को लेकर आपका क्या कहना है? जो कमेटी बनाई है वो कमेटी सिर्फ इस बात के लिए बनाई है कि भाई हम जो ये मुद्दा उठाया है, ये जो अपनी जो स्टैंडिंग कमेटी है सेंटर के अंदर, उसके अंदर हम अपना ये मुद्दा बताएं सामाजिक और आर्थिक, के माँ बाप को ये समस्या आती है, इसके ऊपर भी गौर किया जाए, न कि जिन्होंने रिपोर्ट दिया उन्होंने के आधार पर। आज हमारा देश के अंदर किस स्टेट तो ऐसे हैं जहां मतलब वो कुछ तो लड़कियों की शादी इस वजह से नहीं हो पाती कि उनके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है। कुछ लड़कियां बच्चों की शादी इसलिए होती है कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो 18 क्या वो और भी ज़्यादा एज कर जाती है। कुछ ऐसे हैं जो मतलब यानी कि बहुत गरीबी की वजह से अपने आप यानी कि होते चलो भाई एक टाइम आ गया है शादी कर देते हैं। मेरा ये मानना है जहाँ तक कि ये चीज़ माँ बाप के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों की शादी नहीं करेगा। टाइम पे उनको पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा होके, आज के समाज में मैं नहीं मानता ऐसा कोई माँ बाप इस दुनिया में है। प्रधान जी, हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन की। सरकार ने कहा कि जिसकी वार्षिक सालाना आमदनी है 2 लाख से ऊपर है, उसकी बुढ़ापा पेंशन कहीं ना कहीं कटेगी। तो उस पर क्या कहना है आपका? आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता रहा हूँ, चौधरी देवीलाल जब सरकार में आए तो उन्होंने एक सरकार में आने से पहले भी एक वादा किया था कि मैं बुढ़ापे के अंदर पेंशन सम्मान निधि दूंगा, जो उन्होंने लागू करी। उस समय 65 साल एज रखी गई थी। कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन सरकार की तरफ से नहीं थी जिसके अंदर आय का कोई प्रोविजन हो। आय का प्रोविजन इसके अंदर नहीं था। सिर्फ जिस भी
आदमी ने या महिला ने 65 साल एज पूरी कर ली, उसको एक सम्मान के रूप में उनको 100 रुपये स्टार्ट किए थे, जिससे वो, क्योंकि बच्चे इस उम्र में जाके माँ बाप तकरीबन सब काम अपना हैंड ओवर अपने बच्चों को कर देते थे। तो इस वजह से उन्होंने देखा कि जो भी जैसे लड़की आई उसको भी 10 रुपये देने हैं, या अपना भी तम्बाकू करना है या कुछ करना है, उसको मांगने की जरूरत नहीं होती थी, वो एक सम्मान निधि थी, उस रूप में उनको दिया था, जो आज तक सरकारें सभी चला रही हैं। यदि ऐसी बात होती तो काफ़ी सरकारें बीच में आई है, वो भी तो इसको हटा सकती थी। इस सरकार को ऐसा क्या क्या आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि भाई इस चीज़ को भी देखना शुरू हो गया है। आज 2 लाख की बात कर रहे हैं, 2 लाख के जिस परिवार की, अरे उस बुजुर्ग ने तो अपना सारा सौदा अपनी संपत्ति बच्चों को दे दी, उसके पास तो कुछ नहीं है। इसमें 2 लाख क्राइटेरिया कहाँ से आ गया? तो मैं तो ये समझता हूँ कि सम्मान निधि है जो है बुजुर्गों की, वो और बढ़ानी चाहिए, न कि इसके ऊपर कोई बैन करना चाहिए। एक बात सुनने को ये भी आती है कि सरकार जब भी कटौती करेगी तभी 5,000 पेंशन करेगी, बुढ़ापा पेंशन। कहीं ना कहीं कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटेगी और कुछों की 5,000 करेगी। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सरकार के अंदर जो बैठे हैं सलाहकार नुमाइंदे, वो सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन ही बढ़ा के कुछ काट के ही मतलब यानी कि अपना जो बैलेंस है सरकार को वो बनाए रखते हैं। हर तीसरे दिन कर्मचारी का या किसी और का या किसी चीज़ का बढ़ता रहता है भत्ता का। 300 करोड़ रुपए सालाना वजन बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा तो सिर्फ एक बुजुर्गों के ही मेंटेन करने के लिए सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। बस ये मेरे को समझ में नहीं आई सरकार क्या करने जा रही है। साथियों, ये थे एडवोकेट महेंद्र सिंह रिडाल, माजरा खाप के प्रधान। इन्होंने अपने विचार रखे। जो लड़कियों की शादी की उम्र है 21 वर्ष सरकार करने जा रही है, उस पर भी विचार रखे। और बुढ़ापा पेंशन में जो कटौती करने जा रही है, जिनकी सालाना 2 लाख से ऊपर आय है, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी कहीं ना कहीं बुढ़ापा पेंशन काटने का काम सरकार कर रही है, उस पर भी इन्होंने विचार रखे। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।